सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 ई काउंसलिंग के राउंड वन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास कॉल के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच रहे हैं जिनका रिप्लाई हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, आपने अपनी चॉइस को लॉक कर दिया है या लॉक करने वाले हैं, या इसी तरह से आगे वाले सारे स्टेप की जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो साथ में एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। और इस वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, हम बात करें किसकी कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग जो पोर्टल है उसके ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें यहाँ जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, कि जब बच्चों को रिजल्ट अभी आ गया है तो दो तरह की कैटेगरियां बन गई। पहले वो जिनको स्कूल मिली है, भाई यस इनको स्कूल मिल गई। दूसरा वो जिनको स्कूल नहीं मिली। तो देखो, सबसे पहले इनके कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सर स्कूल मिली नहीं है हमें, व्हाट शुड वी डू। तो सिंपल एक रिप्लाई है इनका कि इन बच्चों को कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, इंतजार करना है। वेट फॉर राउंड टू, या नहीं मिलती तो देन राउंड थ्री, या नहीं मिलते देन राउंड फोर एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो उनको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। दूसरा इनका सवाल आता है कि सर हमारे जो नंबर है ना, वो 240 है या 190 है या 318 है, जो भी नंबर आपके बन रहे हैं, क्या सर अगले किसी राउंड में हमें स्कूल मिल जाएगी। तो भाई इसका रिप्लाई ना हम लोग 5 जुलाई के बाद कर पाएंगे। रीजन क्या है? 4 जुलाई तक राउंड वन की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और 5 जुलाई को हो सकता है कि वहां पे अपडेट हो जाए पोर्टल में। क्या अपडेट हो जाए? वहां पे अपडेट हो जाए सीट मैट्रिक्स। और सीट मैट्रिक्स यदि अपडेट हो जाएगा तो हम लोग अच्छे ढंग से ये जान पाएंगे कि वहां पे कितनी सीटें अवेलेबल है। दूसरा, वहां पे हमारे पास कट ऑफ तो पहले से आ गई। अब हम इन दोनों चीजों से एकदम जस्टिफाई कर पाएंगे कि आगे के राउंड में हमारे चांसेस हैं या नहीं है, कितना परसेंट चांसेस है। क्योंकि यही चीजें होगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट। राउंड वन का रिजल्ट जो है जब कंप्लीट हो जाएगा राउंड वन, उसके बाद का जो सीट मैट्रिक्स है वो ही सब कुछ डिसाइड करने वाले आगे सारे राउंड्स के लिए। रीजन क्या है कि जो राउंड वन में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो राउंड में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे इंडिया के लगभग सारे स्टेट्स के टॉपर बच्चे जा रहे हैं। और जो बच्चे राउंड वन में सिलेक्ट हुए हैं उनमें से किसी ना किसी बच्चे का आरएमएस में या जेएनवी के अंदर या यूपी सैनिक में हुआ है। यानी ये तीन बड़े एग्जाम जिनके रिजल्ट्स भी आ गए और जिनके ज्वाइनिंग लेटर्स भी आ गए, बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन वो अपने डेटा को यहां भी स्क्रॉल करवा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि उनको कौन सा स्कूल मिलता है। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज जो बच्चे हैं वो इनको ड्रॉप करके वापस नहीं आने वाले, तो वो सीट डेफिनेटली वैकेंट रहने वाली है और वो राउंड टू के लिए जाएगी। दूसरा, जब यहाँ पे राउंड वन के सिलेक्टेड बच्चे मेडिकल के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और फीस देने जाएंगे, इन तीनों स्टेप में बच्चे आउट होने वाले हैं। मेडिकल में कुछ बच्चे इनफिट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी चीजें हो सकती है और फीस सबमिशन में हो सकती है। अगर आपका राउंड वन के लिए सिलेक्शन हो रखा है, आप मेडिकल में और डॉक्यूमेंटेशन में 1% भी गलती नहीं करना चाहते, तो हमारे दो वीडियोज हैं। एक मेडिकल पे पूरा हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को बिफोर गोइंग टू मेडिकल गो थ्रू विद दिस वीडियो, और उसके अंदर कुछ चीजें हमने एक्सप्लेन की है जो हो सकता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेम थिंग इन डॉक्यूमेंटेशन वीडियो, जो डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो है, डॉक्यूमेंट वाला वीडियो, इस वीडियो के अंदर भी हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। तो ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको जब डॉक्यूमेंट देने जाए तो आउट नहीं होना पड़े। ये दोनों वीडियोज आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, पिछले 5-7 दिनों में हमने अपलोड किए हुए हैं। फिर भी नहीं मिलता है, डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिखना है मेडिकल वीडियो, हमारी टीम आपको मेडिकल वीडियो का लिंक भेज देगी। डॉक्यूमेंट वीडियो हम आपको लिंक भेज देंगे। दोनों वीडियोज लिंक आपको पहुंच जाएंगे, बस आपको उनको गो थ्रू होना है, क्योंकि अब भी आपको पता है बहुत सारे बच्चे इन दो स्टेप्स में आउट होते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ होंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फीस, क्योंकि फीस अपने आप एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। क्योंकि पेरेंट्स अभी तैयारी कर लेते हैं, बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जब फीस एक साथ जमा कराने की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अरेंज नहीं कर पाते, तो फीस की वजह से बच्चे आउट होते हैं। तो इन सारे बच्चों का, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए सारी बातें मैंने बता दी कि आपको राउंड टू तक वेट करना है। और राउंड टू में सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ को जब हम लोग एक वीडियो बहुत अच्छा बनाएंगे, तब हम लोग एकदम क्लियर कर देंगे आपको कि हाँ भाई अब आपका क्या चीजें होने वाली है और कितने परसेंटेज चांसेस है आपके सब्सिक्वेंट राउंड में आपके सिलेक्शन के। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, हमारा सिलेक्शन हो गया, यस हमें स्कूल मिल गया। तो स्कूल मिलने के बाद मेरे पास या तो दो ऑप्शन,
या 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। या तो ओनली एक्सेप्ट वाला ऑप्शन दिखेगा और रिकंसिडर दिखेगा। किनको दिखेगा? उन लोगों को दिखा क्या नहीं दिख रहा है, जिन लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में से पहले वाला स्कूल ही मिल गया। नंबर 1 जिनको स्कूल मिल गया, उनके पास थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आपने नंबर 1 स्कूल मिल गया तो होल्ड एंड कंटिन्यू का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिन लोगों को अपनी प्रायोरिटी का नंबर 1 स्कूल नहीं मिला, उनके पास होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन एक्टिवेट है। होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन जो है एक्टिवेट है। ये आप तीनों में से कोई भी एक्शन ले सकते हो। इन तीनों के बारे में मैं दोबारा बता दूं। एक्सेप्ट का मीनिंग है कि आपको जो स्कूल मिला उससे आप एग्री हैं, और जैसे ही आपने क्लिक किया, अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे। सिर्फ जैसे क्लिक करते ही आपका प्रोविजनल लेटर जारी हो जाएगा, और फिर आपको इसके साथ अगले स्टेप्स में जाना पड़ेगा, दैट इज मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद फीस सबमिशन। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल कि सेम प्रोसेस होल्ड एंड कंटिन्यू में भी होने वाला है। जैसे आप होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे, प्रोविजन लेटर जारी होगा, यहां भी मेडिकल होगा, यहां भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और यहां भी आपका फीस सबमिशन होगा। तो सर ये दोनों मतलब एक ही है क्या? हाँ, इन मामलों में दोनों एकदम डिट्टो हैं, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि जो स्कूल आपको मिली है वो ही स्कूल के लिए आप करेंगे, और यहां पे यदि किसी भी स्टेप से आउट हो गए तो आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। और यदि यहां पे आउट नहीं होते हैं तो जो स्कूल आपने चूज करी है उसमें आपका एडमिशन डन हो जाएगा। यह है एक्सेप्ट का। बाकी कोई स्कूल आपके लिए ऑप्शन में नहीं बचेगी। इसमें आएंगे, इनमें से किसी स्टेप में आप आउट हो गए तो डेफिनेटली पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर है, फिर आपको एंट्री नहीं है, चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा यदि आप सारे स्टेप एकदम पार कर लेते हैं तो यहां पे आपका एडमिशन डन हो जाता है। अब डन का मतलब यह हुआ कि जो स्कूल को आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया है ना, उस स्कूल में आपको सीट पक्का हो गया। अब अगले राउंड में जाने का ऑप्शन है, यहां पे अगले राउंड में जाने का ऑप्शन नहीं है। यहां पे एक बार आपने कर दिया, जाने का ऑप्शन नहीं है। यहां पे अब अगले राउंड में जा सकते हो, और अगले राउंड में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है। तो ये एक्सेप्ट और होल्ड एंड कंटिन्यू में बेसिकली डिफरेंस है, याद रखिएगा। और होल्ड एंड कंटिन्यू आपने जो भी लिस्ट है उस लिस्ट में ऊपर वालों के लिए होता है। जो भी लिस्ट में आपने 4 नंबर स्कूल मिली है तो ऊपर वाली 3 स्कूलों के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन काम करेगा। अब रिकंसिडर क्या है सर? रिकंसिडर आपका एक ऐसा ऑप्शन है कि जो स्कूल आपको मिली है, आपको एक्स स्कूल मिली, आप नहीं चाहते तो आप ये बटन प्रेस करिए, तो आप लोगों को फिर ये स्कूल आपकी लिस्ट से गायब हो जाएगी और आप अगले राउंड में तुरंत पहुंच जाएंगे। यह है रिकंसिडर का। यहाँ पे कोई भी प्रोविजन लेटर जारी नहीं होता, या मेडिकल या डॉक्यूमेंटेशन फीस सबमिट नहीं होता। ये प्रोसेस कुछ भी नहीं होता रिकंसिडर के अंदर, याद रखिएगा। अब कुछ पेरेंट्स का फोन आता है कि सर हम तो एक राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमें स्कूल मिली है, मान लीजिए इम्फाल स्कूल मिल गई। अब क्या सर हम लोग इस स्कूल को होल्ड एंड कंटिन्यू करें? पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, खुद बैठ करके, बच्चे को बिठा करके, अपनी पूरी फैमिली को बिठा के, कि यदि हमें इम्फाल में जाना नहीं है, एग्जाम्पल 4, या किसी एक स्कूल में जहां पे हमारा सिलेक्शन हुआ है और हम कंफर्म है कि ज्वाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार होल्ड एंड कंटिन्यू करके देख लेते हैं। सोचिए एक साउथ का बच्चा नॉर्थ की स्कूल को होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा है, और वो कंफर्म जानता है कि ही और सी डोंट वांट टू गो इन ए स्कूल। देन होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ? आप यहां से यहां ट्रेवल करके आएंगे मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फीस सबमिशन के लिए। उसके बाद आपको कहीं नियरेस्ट स्कूल मिल गया तो आपको यहां से डॉक्यूमेंटेशन जाएगा, तो आपका आने जाने का ट्रेवलिंग और बहुत कुछ चीजें आपकी डिस्टर्ब होने वाली है। बजाय इसकी कि मेरी ऐसी राय है कि उस कंडीशन में रिकंसिडर ऑप्शन ही क्लिक करना चाहिए। हमें जाना नहीं है तो क्यों जाएं? हमें दूसरे को स्कूल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बात खत्म। लेकिन हम लोग ये ट्रेवलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपने इस नॉर्थ वाले स्कूल में मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन फीस दे दी और आपका आगे किसी भी राउंड में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो आपको स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा। स्कूल ड्रॉप कर दे तो फीस की कोई गारंटी नहीं कि आपको वापस मिले ना मिले। तो इस तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहें कि आपको रिकंसिडर ऑप्शन करें। यदि आप डैम श्योर है कि जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल मिली है एंड यू डोंट वांट टू कि हम जाना ही नहीं है, तो आप उसको रिकंसिडर ही करिएगा, ताकि फर्दर दिक्कतें ना आए। अगला सवाल आता है कि सर मेडिकल के लिए क्या होगा सर? देखो मेडिकल की जो डिटेल है ना, वो आपने यदि एक्सेप्ट किया है या होल्ड एंड कंटिन्यू किया है, तो आपके उस पोर्टल में जाओ और चेक करो, वहां पे हॉस्पिटल का नाम आ गया है और टाइम आ गया है। हॉस्पिटल का नाम, टाइम और डेट, ये तीनों चीजें आपकी वहां पे अपडेट कर दी गई है। जाकर के चेक कर लो। नहीं चेक कर पा रहे हो, डैशबोर्ड नंबर पे यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजो, हमारी टीम आपको बता देगी भाई ये आपको हॉस्पिटल मिला है, ये आपका डेट है और ये आपका टाइमिंग, यहाँ आप आपकी हेल्प कर देंगे। तो इस बारे में आपको विशेष तौर से
ध्यान रखना है कि मेडिकल आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेडिकल की पूरी जानकारी का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखो ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मेडिकल के जस्ट बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन आई थिंक उसके अगले दिन ही हो सकता है आपको मिल जाए। तो डॉक्यूमेंट का भी वीडियो हमने डाल रखा है, उसकी भी तैयारी प्रॉपर ढंग से कर लीजिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आता है कि सर राउंड 2 के बारे में क्या है? कब आएगी राउंड 2 की डिटेलिंग? तो राउंड 2 जो है वो 7 जुलाई या 8 जुलाई से चालू हो जाएगा। क्योंकि 5 जुलाई तक 4 जुलाई तक राउंड 1 चला, 5 जुलाई को पोर्टल अपडेट हो गया और उसके 2 या 3 दिन बाद ये राउंड स्टार्ट हो जाएगा और फिर वही चलेगा 10-12 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन लगा है राउंड 1 में, वो सेम टाइमिंग यहाँ पे लगेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है राउंड 2, क्योंकि इस दिन सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ देख करके हम एक वीडियो बना के डाल देंगे और आपको डैम श्योर बता देंगे कि राउंड 2 के अंदर आपके कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं या अगले किसी राउंड में कितने परसेंट चांसेस है। क्योंकि यदि हम लोगों ने देखा कि 7-8 जुलाई को जो वीडियो आया उसमें कट ऑफ में आप कट ऑफ लास्ट यहाँ रही, आप इससे लगभग 10-12 स्टेप ही नीचे हो, तब तो फिर भी उम्मीद मान सकते हैं किसी राउंड मिल जाए। लेकिन कट ऑफ यहाँ पर है, आप इससे नीचे 100वें नंबर पर हो, 200वां आपका नंबर है, तो फिर आप ये सारा प्रोसेस भूल जाइएगा और सिर्फ अगले साल तैयारी में लग जाइएगा। तो इस तरह की सारी चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस रोजाना पहुंचते हैं, इसके लिए हमने ये वीडियो डेवलप कर दिया। उम्मीद करता हूं कि लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए, फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, हमारे डैशबोर्ड नंबर पे वॉइस नोट और टेक्स्ट डाल दो या फिर आप हमें हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो डेफिनेटली हमारा महा ऑफर चल रहा है। ये महा ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, इसको जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें हम लोग दे रहे हैं कॉम्बो बैच जिसके अंदर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन, आरएमसी की कंप्लीट तैयारी, और नवोदय का तो भाई बहुत खतरनाक वाला ऑफर चल रहा है। खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग पूरे क्लास 6 की प्रिपरेशन मात्र आपको 2000 रुपीज में लाइव क्लास में दे रहे हैं। क्लास 9 के भी बेचेज लॉन्च हो चुके हैं, क्लास 6 के रिकॉर्ड बेच ओनली 5 रुपए में आपको मिल रहे हैं। आई थिंक ये सबसे ग्रेटेस्ट ऑफर आपके लिए हो सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जरूर नोट डाउन कर लो। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है और इस नाम और इस लोगो के साथ आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यदि सेशन अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।